जो हम इतने दिनों से देख रहे थे कि औरों के साथ सुंदर रिश्ता हमारा बने, उसके लिए आई द बीइंग, आई द सोल हैज़ टू बी वेरी क्लीन, वेरी प्योर, वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज जो हम सोचेंगे वो रेडिएट करेगा. नाउ लेट्स से यू सेड कि एट द एंड ऑफ द डे और ड्यूरिंग द डे हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे से तो हो ही नहीं सकता. ये एक एक थॉट, अभी हम ये किसी और को नहीं कह रहे, किसी और के लिए भी नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपने लिए है. नाउ जस्ट लेट्स लुक एट दिस सोल. यहाँ हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, चाहे अपने व्यवहार को देखकर, चाहे किसी ने हमें कुछ कहा, चाहे बचपन में किसी ने हमें कुछ कहा था, वो अभी तक हमारा इम्प्रेशन अपने बारे में बना हुआ है. हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, तो हमारी स्थिति, हमारी एनर्जी फील्ड, हमारी वाइब्रेशन वो कैसी हो जाएगी? इट्स गोइंग टू बी पेन. नो, इट्स सेल्फ क्रिटिसिज्म. मैं जब नशा छोड़ना चाहता था और देखता था कि फलाने 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 बंदे ने तो छोड़ दिया, मुझसे नहीं छूटी, सब मिलके सब लेते थे, कितना मैं अपने आप को कोसता था. मैं कमजोर हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ. Yeah, but what will be the result of that in the field of relationships? वो हमें देखना है. मेरा रिश्ता अपने साथ तो ऐसा खराब हो गया था कि मैं खुद को ही नफरत करता था. तो जब हम खुद को क्रिटिसाइज करेंगे या खुद को नफरत करेंगे, इतना पावरफुल वर्ड, तो खुद की एनर्जी फील्ड, हमारी ऑरा, हमारी वाइब्रेशन वो नेगेटिव है ना, क्योंकि हम औरों के साथ कम समय बिताते हैं, अपने साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं. ये बात है. कोई भी थॉट जो हम बार बार क्रिएट करते हैं वो ही तो हमारे ऊपर इम्प्रिंट बनता जाएगा ना. एनीथिंग डन रिपीटेडली विल क्रिएट एन इम्प्रिंट. अब अगर आपके आसपास परिवार में 4 लोग हैं, फिर आपके पास 4 लोग स्टाफ में हैं लेट्स से, और आप अपने ध्यान भी रखते हैं कि सबके साथ प्यार से बात करनी है, सबको अप्रिशिएट करना है, मोटिवेट करना है. सो ठीक है, 8 लोग आसपास हैं और एक हम खुद, तो उन 8 लोगों के साथ हम ध्यान रखते हैं कि हमें प्यार से बात करनी है, लेकिन अपने आप के साथ हमने सोचा दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. अपने साथ तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. अब 8 लोगों के साथ कितनी बार इंटरैक्शन में आते हैं और अपने आप के साथ कितनी बार इंटरैक्शन में आते हैं? तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? जो चीज ज्यादा होगी वो ही हैबिट बनेगी. एनीथिंग डन रिपीटेडली विल बिकम अ हैबिट. तो इवन अगर हम बहुत अटेंशन रखें कि बाकियों के साथ मुझे प्यार से ही बात करनी है, चाहे वो गलती करे, चाहे उन्होंने वो अकम्प्लिश नहीं किया जो उन्होंने आज करना था, हमें अब समझ में आ गया है कि क्रिटिसाइज नहीं करना, हम बहुत अटेंशन रखें, लेकिन तो भी उन 4-8 लोगों को हम दिन में कितनी बार बोलेंगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार? अपने आप को कितनी बार बोलते हैं? मे बी 20, 30, 50, 100 टाइम्स. तो इम्प्रिंट कौन सा स्ट्रॉन्ग बनेगा? जो अपने आप को बोलते अपने आप को बोलते हैं. तो जो हम अपने आप को कर रहे हैं क्रिटिसाइज, नेगेटिव, आत्मा रूपी बैटरी डिप्लीट होती जा रही है, एनर्जी फील्ड नेगेटिव, मतलब वीक होती जा रही है. अब ये आत्मा जब औरों के इंटरैक्शन में आएगी, अगर आप अपने बच्चे से मिलें, आप उसको प्यार से मोटिवेट भी करें, अप्रिशिएट भी करें, वर्ड से कर रहे हैं, एनर्जी फील्ड कौन सी है, वाइब्रेशन कौन सी है? वो तो दर्द की है, क्योंकि वो अभी अभी हम क्रिएट करके आए हैं इतनी सारी अपने लिए. सो इवन इफ यू मीट समबडी एंड यू आर गिविंग लॉट ऑफ लविंग वर्ड्स, प्यार से बात कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट हो रही है? वो है पेन की, क्रिटिसिज्म की. क्यों? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन हमने अपने लिए क्रिटिसिज्म की क्रिएट की थी. तो सामने वाले को मैसेज कौन सा मिलने वाला है? आप थोड़ा सा क्लियर करें. वाइब्रेशन क्रिटिसिज्म वाली मैंने अपने लिए की थी, तो उसको असर कैसे होगा? मैंने अपने लिए की थी ना, कि आई एम अ फेलियर, मुझे नहीं आता है, मैं तो लाइफ में मेरे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है. अच्छा, जब आप ये सब थॉट्स क्रिएट करते हैं तो आपको फीलिंग कैसी होगी उस टाइम? यू कांट फील नाइस. नेगेटिव फीलिंग मींस लो ना, यू डिप्लीटिंग, लो, ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड. चलो, now next word, almost depressed, right? So now you created all this, almost depressed, you are low, and I come into your room. ठीक है? और अब आप अटेंशन रख रहे हैं कि मुझे तो अप्रिशिएट करना है, मुझे तो मोटिवेट करना है, और किया भी,
वर्ड्स में किया भी, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए, लेकिन आपकी वाइब्रेशन मुझे क्या मिल रही है? योर वाइब्रेशन वो एक परफ्यूम है जो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, है ना? वो एक परफ्यूम है। कौन सी परफ्यूम लगा ली सुबह सुबह? सेल्फ क्रिटिसिज्म की, सेल्फ हेट्रेड की, गिल्ट की, सेल्फ एंगर की। वो परफ्यूम लगा ली। अब आपने वो परफ्यूम लगाई, उसकी खुशबू आपको पता है कैसी है। अब मैं जब आपके रूम में आई, वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुशबू कौन सी आ रही है? सेल्फ हेट्रेड। वो सेल्फ हेट्रेड नहीं है, हेट्रेड है। ओके सो जो आपने सबको आ रही कौन है, सी लगाई? मैंने लगाई, लेकिन आपको भी तो आ रही है। आएगी ना। आपने परफ्यूम लगाई क्रिटिसिज्म की, आपकी वाइब्रेशन के अंदर क्रिटिसिज्म है, आपकी थिंकिंग पैटर्न के अंदर क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अपने आप को वो किया है। तो आत्मा का जो संस्कार बनेगा वो बनेगा जो आत्मा बार बार करती है, बार बार करती है। तो दूसरों को दिन में 4 बार मोटिवेट किया, खुद को 50 बार क्रिटिसाइज किया, तो संस्कार कौन सा बना? मैंने कई बार देखा कि हस्बैंड वाइफ को या मदर बेटी को बार बार बोलते, तेरे को तो आता है नहीं, तेरे को तो आता है नहीं, तो कभी सीखेगी नहीं, पता नहीं तेरा क्या होगा, इतना भी नहीं आता, उतना भी। तो वो चीज उसको एक्सेप्ट कर लेती है वो बच्ची। और फिर क्या करती है? फिर क्या करती है? वही चीज वो बार बार, मैं तो ऐसी हूँ, देखो ना मेरे हाथ से हर चीज गिर जाती है, मैं तो इतनी कमजोर हूँ। हम में से मेजोरिटी जो अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, वो संस्कार हमारा बचपन से बना है। और वो क्यों बना? जब हमारी अपनी थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं हुई थी। एक बच्चा जिसको अभी तक इतना नहीं मालूम कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है, तो वो अपने बारे में जो इमेज क्रिएट कर रहा था, वो उस बेसिस पे कर रहा था जो उसके आसपास के बड़े हैं वो उसको उसके बारे में बता रहे थे। लेट्स से देयर इज अ चाइल्ड एंड हम उसको कॉन्स्टेंटली मैसेज देते हैं, तो हम जैसे उसको उसका ही इंट्रोडक्शन देते हैं, उसको उससे ही मिलाते हैं। अब जैसे आपने कहा, अगर मदर बच्चे को कहे यू आर नो गुड, तुम बहुत स्लो हो, तुमसे होता नहीं है, औरों को देखो वो कितना अच्छा कर लेते हैं, तुम्हारे हाथ से तो गिर ही जाएगा, तुम तो करो ही मत, इससे अच्छा तुम अपने भाई को करने दो। हमें लगता है हम जो बोल रहे हैं वो राइट है। हम उस बच्चे को अपने आप से मिला रहे हैं उस टाइम। वी आर इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड टू हिमसेल्फ एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स बिलीविंग इट। क्योंकि कौन बोल रहा है उसको? कौन बोल रहा है? उसका पेरेंट बोल रहा है। पेरेंट हमेशा राइट होता है अकॉर्डिंग टू अ चाइल्ड। तो बच्चे को ये मैसेज मिला पेरेंट से, यू आर नो गुड, तुम बहुत स्लो हो, तुमसे होता नहीं है। बच्चा एक एक लाइन एक्सेप्ट करता गया, बिलीव करता गया, और अपने बारे में उसने वो इमेज क्रिएट कर लिया। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एक लड़की के लिए। पहले भाई बोलता रहा, क्रिटिसाइज, सिबलिंग्स में, माँ बोल रही है, खुद को फिर वो बोलने लगती है, फिर पति बोलता है, फिर सास बोलती है, वो बाद में कराते। पहले इम्पोर्टेंट है जो बचपन में बोला जा रहा है उसको। तो बात का भी असर होता ही है ना, बोलते कंफर्म हो जाता है। सबसे ज्यादा असर होगा बचपन का। बचपन का जो बना वो फिर मेरा इतना स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाएगा कि कई बार तो बाद में, बड़े होने के बाद, सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सब कह रहे हैं आपके आसपास, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, चलो यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करोगे। वो बच्चा, शरीर बड़ा हो चुका है, लेकिन वो बच्चा जो अंदर है, वो आत्मा, वो स्ट्रांगली बिलीव करती है, नो आई कैन नॉट डू इट। तो उसका कॉन्फिडेंस, जो आपने कहा ना सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म उस एज से शुरू हुई थी क्योंकि मेरे आसपास के लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया। लेकिन अगेन हम विक्टिम बन के पूरे जीवन नहीं काट सकते। जो हुआ वो हुआ। इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ को अगर आप विक्टिम नहीं कहेंगे ना, विक्टिम तो हुआ जबकि वो खुद को बोलेगा कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो दुखी हूँ। वो बोल रहा है अपने आप को। आज हम सेल्फ क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसको कंफर्म किया गया ना बचपन से, तू है ही है। बचपन से कंफर्म नहीं, बचपन लड़की को बोला कि तू लड़की ही है, तुझे लड़की ही के कपड़े पहनने, लड़की जैसे ड्रेस करना है, कितना कंफर्म होता है। ट्रू। ऐसे ही उसको ये भी बातें कितनी कंफर्मेशन हो जाती है। बचपन से उसको एक इंफॉर्मेशन दी गई,
राइट जिसको उसने लिया और अपना इमेज क्रिएट कर लिया, फाइन। अब हम उस बचपन को तो वापस रिवाइंड करके चेंज नहीं कर सकते, हम पेरेंट को चेंज नहीं कर सकते, आज हम अपने को चेंज करने की जर्नी पर चले हैं। एक तरीका है हम कहें अब वो तो हो गया ना, जो मेरी कंडीशनिंग होनी थी वो तो हो गई ना, जब सबने बोला आई एम नो गुड, आई एम नो गुड, देन आई लिव लाइक दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट विल गो ऑन। एंड जो आपने कहा वो सेल्फ क्रिटिसिज्म होता जाएगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म के साथ मैंने एक चीज और नोट की सिस्टर, बच्चे अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, इन्होंने मुझे, क्योंकि इन्होंने मुझे ये सिखाया ही नहीं, आज मैं कमजोर हूँ बिकॉज दे डिडंट गिव मी टाइम। ब्लेम करने से क्या हुआ, अपनी ताकत वो हमने लास्ट टाइम देखा। सी एक एक ये संस्कार इंटरकनेक्टेड सारी बातें निकल नहीं, रही बट ये एक एक संस्कार हमारी ताकत को क्या कर रहा है, कमजोर। इसीलिए हमें एक एक को पकड़ना पड़ेगा। अभी we literally have to write it down and keep it in front of us. Blaming other people depletes my energy. तो चाहे जो भी मेरे पेरेंट्स ने किया, सही किया गलत किया, now is not the time to think about it. वो हो चुका है, इम्पोर्टेंट है अब क्या कर सकते हैं उस बारे में, आज क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर हम आज भी ब्लेम करते जाएंगे तो आज हम और डिप्लीट होते जाएंगे, कल भी डिप्लीट होते जाएंगे, करते जाएंगे। नुकसान किसका, पहले उन्होंने किया, आज कौन कर रहा है, आज तो हम कर रहे हैं। सिस्टर अब आज मुझे आपसे बात करते हुए समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कि मेरी मदर इतनी वाइज थी, हर बार मैं अपने बच्चों के बारे में या किसी के बारे में बोलता था तो मुझे नहीं, तो बस यही बोलता रहे ठीक हो जाएगा, आगे होगा ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा। अब जो ये उन्होंने आपको बताया कि वो ठीक हो जाएगा, यही लाइन सबसे पहले किसको बोलनी है, खुद को बोलनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम औरों के साथ क्या करना है उससे पहले हमें ये सारी चीजें अपने आप के साथ करनी है। जब तक अपने आप के साथ नहीं की तो थॉट लेवल पे औरों के साथ करना पॉसिबल भी नहीं होगा। इवन अगर हम कह रहे हैं ना, आज बहुत हम अटेंशन रख रहे हैं, मोटिवेट करना है, अप्रिशिएट करना है, हम वर्ड्स में करते हैं अप्रिशिएट और मोटिवेट, अंदर हम औरों को भी क्रिटिसाइज ही करते हैं, क्योंकि आत्मा का संस्कार किस चीज का बन गया है, क्रिटिसाइज करने का। वाइब्रेशन कौन सी पहुंचेगी, क्रिटिसिज्म की। वर्ड्स कौन से पहुंचेंगे, अप्रिसिएशन के। रिजल्ट नहीं आएगा जब तक अपने साथ नहीं किया, औरों के साथ करना संभव नहीं है। कोई अगर कहे कि मैं अपने लिए तो क्रिटिकल हूँ लेकिन औरों के साथ मैं बहुत अप्रिशिएटिव हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। वो औरों के साथ अप्रिशिएटिव वर्ड्स में है, थॉट्स में नहीं है। थॉट में वो औरों के लिए भी क्रिटिकल ही होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म उस आत्मा का संस्कार बन जाएगा, क्योंकि वो सारा दिन अपने आप को करते हैं। तो अभी औरों के लिए क्या करना है वो नहीं सोचते, नहीं करना। हमें अपने संस्कार, अपने इम्प्रिंट, वो जो ग्रूव आत्मा के ऊपर बनता जा रहा है ना, उसको चेंज करना है। तो आज से कल हमने देखा कि ब्लेम करना बंद। जो भी परिस्थिति आ रही है, कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हम जो फील कर रहे हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमारी अपनी क्रिएशन है, फर्स्ट। सेकंड, आज का जो निकला मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने को क्रिटिसाइज करना बंद। इवन अगर गलती हो गई है, इट ओनली मीन्स ओके अगेन, नेक्स्ट टाइम फाइन। ये बात इतनी सुंदर लग रही है कि जो आप अपने साथ से करते हैं वो आप दुनिया से करते हैं। आप मुझे देंगे वो एनर्जी जो आपने क्रिएट की है। तो अगर मैं लव क्रिएट करूं अंदर आपको देने के लिए, तो कहाँ से लाऊंगा? पहले क्रिएट करूंगा ना। क्रिएट करते हैं जब करूंगा तो सबसे पहले मुझे मिलेगा और देना नहीं पड़ेगा औरों को। हाँ, जैसे आपने फ्रेग्रेंस की बात कही, yes. परफ्यूम ही मैंने इसकी प्यार की लगा दी, तो जो भी आएगा लेकिन उसको वही खुशबू आएगी। और परफ्यूम हमारी वही होती है जो हम अपने प्रति क्रिएट करते हैं, वही हमारी परफ्यूम है। हम औरों के प्रति क्रिएट नहीं कर सकते कोई और चीज। परफ्यूम वो जो मैंने खुद पर लगाई, वो ऑटोमेटिकली खुशबू सबको जाएगी। खुद से नफरत, औरों से प्यार पॉसिबल नहीं। खुद के लिए क्रिटिसिज्म, औरों के लिए अप्रिसिएशन पॉसिबल नहीं। खुद के लिए डिसरिस्पेक्ट, औरों को रिस्पेक्ट पॉसिबल नहीं।
पॉसिबल नहीं कि मैं कोई और फ्रेग्रेंस लगाऊं और आपको खुशबू कोई और दूं, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए ये सबसे बड़ी इल्यूजन है जो हमें पहले चेंज करनी पड़ेगी। जो आपने कहा कि बचपन में हमें बड़ों ने कुछ कहा, पहली बात जो उन्होंने कहा उनकी इंटेंशन अच्छी थी, भले तरीका उतना सही ना भी रहा हो, इंटेंशन थी कि हम बदल जाए ना। लैंग्वेज थोड़ी सी नेगेटिव थी और उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कैसे करना है, तो बच्चे ने वो सारी लाइन को एज इट इज ले लिया। आज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अवेयर हैं, तो उस सेंटेंस को फिर से लें, अपनी इमेज को फिर से लें। ज़रूरी तो नहीं है ना जो इमेज हमने बचपन में बनाई थी वो ही इमेज जीवन भर चलनी है। क्या पेंटिंग में करेक्शन नहीं हो सकती थोड़ी सी? बिल्कुल हो सकती है ना। बचपन में हमने क्या किया, पेरेंट्स ने जो रंग दिए वो ही रंग लेते गए और अपने कैनवस, एक बच्चे का कैनवस प्लेन होता है अपने बारे में, जो औरों ने रंग दिया, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, उसने वो कलर्स लिए अपनी इमेज बना दी। आज खुद कलर्स उठाते हैं, अब दूसरे जो कलर्स दे रहे हैं उसको नहीं लेते हैं, आज खुद कलर्स उठाते हैं और अपनी पिक्चर बनाते हैं। मुझे बचपन से कहा गया था, बचपन क्या बोलूं मैं, जो आफ्टर कॉलेज, कि तुम एक्टर नहीं बन सकते, पागलपन मत करो, किसी बड़े एक्टर के सेक्रेटरी बन जाओ। एक आदमी ने यहाँ तक बोला, जिस दिन ये शक्ल, तुम तो बिजनेसमैन लगते हो, ये आदमी एक्टर बन जाएगा ना, मेरे मुंह पे आके थूक देना। तो तब वो बातें मुझे क्यों नहीं असर करी, मैं क्यों नहीं बिलीव किया? आई वांट एन आंसर फॉर दैट। सी, बिकॉज फोकस वाज वेरी क्लियर। तो क्या किया आपने? मेरी पेंटिंग कहाँ गई? हाँ, बाकी सब ने कलर्स दिए ना, लेकिन आपने बाकी सब के कलर्स को स्वीकार नहीं किया। यू सेड आई एम गोइंग टू डू दिस। एंड ये हम में से बहुत लोग करते हैं कि हमें आसपास के लोग कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, हम कहते हैं हम करके दिखाएंगे। तो उस समय वो क्या करते हैं कि औरों के क्रिटिसिज्म या इंफॉर्मेशन जो कहें उसको स्वीकार नहीं करते, सीधा चलते हैं। I do not take your colors, I will create my own image. तो ये हमारे लोग आज के जो सुन रहे हैं लोग या हमारे बच्चे, ये अब नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप ने उनको कमजोर कर दिया। पहले हम खुद कर सकते हैं, हमें ये करना है। अब अपने लिए ये लीजिए कि जो मैं एक्टिंग के लिए कर सकता था, कि चाहे सबने कहा तो भी मैंने उसको नहीं स्वीकार किया, मैंने अपनी क्रिएशन खुद क्रिएट की, तो क्या मैं और चीजों के लिए नहीं कर सकता सेम चीज? ये तो पॉइंट मैंने सोचा ही नहीं। तो ये मेरे फिर मैं बैड हैबिट्स के लिए भी तो कर सकता था। एग्जैक्टली। अब अगर बाकी सब भी कहें, इसका मतलब है आई वांटेड दैट एंड आई डिड नॉट वांट दिस। बिकॉज ये करना था तो मेहनत कर दी, बाकी में उतनी पावर नहीं यूज करनी है, तो हम कहते हैं सबने कहा ना तो मैं हूँ ही ऐसा। अब हमें बाकी सब संस्कारों के लिए भी यही करना है, चाहे पेरेंट्स ने बचपन में कहा था कुछ, चाहे आसपास के लोग आज कुछ कह रहे हैं, हमें नहीं सुनना है अभी किसी का, हमें किसी की क्रिटिकल एनर्जी नहीं लेनी है। हम इवन अगर हमारे आसपास सब हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कम से कम हम तो अपने आप को ना करें, क्योंकि सारा दिन हमें रहना, हर सोल इतना पावरफुल नहीं होता नहीं कि सब कर रहे हैं तभी बोलेगा। सपोज हमारा पेरेंट का संस्कार ही क्रिटिसिज्म का था, तो इवन अगर हम अच्छा कर रहे थे, पेरेंट का संस्कार क्रिटिसिज्म का था। कई बार कोई टीचर मिलती है जिसका संस्कार क्रिटिसिज्म का होता है, हमने उनकी बातों को लिया और अपने आप को नहीं पहचाना, और उन्होंने तो तब क्रिटिसाइज किया, हम अभी तक कर रहे हैं। सो वी रियली नीड टू सिट बैक विद आवरसेल्फ, टेक अ पेपर एंड पेन। ये मन में नहीं करना है, लिख कर करना है। कौन कौन सी चीज के लिए हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको लिख दे कि आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ फॉर दिस। मैं इस बात के लिए अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि ये हर एक का अलग अलग होगा, अपना अपना होगा। कोई फील करते हैं आई एम नॉट वर्दी, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, सब लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। इवन दिस डीप संस्कार, ये सब सेल्फ क्रिटिसिज्म है। कोई लोग कहते हैं कि मैं कितना भी अच्छा कर लूं, मुझसे कोई खुशी नहीं होता। अब इसको लिखना है और ये सोचें कि अगर ये कोई और कहे तो आप उसको क्या आंसर देंगे। सपोज मैं ये कहूँ कि आई एम नॉट वर्दी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है,
आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीबडीज अप्रिसिएशन एंड लव, तो आप मुझे क्या कहेंगे? मैं कहूँगा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। आपको गलतफहमी है अपने बारे में, आप में ये अच्छी क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है। ये सब कुछ जो दूसरों के लिए कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं हो, ये आपको गलत फहमी है, अगर लोग ऐसा सोचते भी हैं, आप अपनी विशेषताओं को देखो, ये सब कुछ जो दूसरों को कहा ये अपने आप को कहना है एंड लिखना है। आई हैव टू चेंज माई पेंटिंग। जो इमेज हम बना चुके हैं बहुत सालों से दूसरों के कलर्स को लेकर, आज हमें अपने कलर्स चूज करके उस पेंटिंग को चेंज करना ही है। एंड इट्स सिंपल। जब हम दूसरों को कर सकते हैं तो अपने को नहीं कर सकते हैं? जितनी बार अपने आप को डांटेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, अपनी बैटरी को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं। फिर उसी बैटरी से आज नया कर्म कराना है। अब डिप्लीटेड बैटरी, डिस्चार्ज्ड बैटरी आज क्या कर देगी? फिर से क्या काम ही नहीं कर सकती, इतनी कमजोर है। नहीं, जो गलती कल की थी फिर से दोहराएगी, क्योंकि पावर कम हो गई। अच्छा, जो ठीक होने के लिए ठीक एनर्जी मतलब हाँ, चेंज होने के लिए मुझे पावर चाहिए ना। वो एनर्जी ही नहीं है। वो एनर्जी कल से भी ज्यादा कम कर दी और क्रिटिसाइज करके। सपोज आज बैटरी 50% थी तो मेरे से गलती हो गई, तो कल मुझे उसी सीन को ठीक से प्ले करने के लिए मुझे बैटरी 70% चाहिए। तो मुझे सुबह उठ के अपने आप को क्या बोलना है? वो सब बोलना है। आई लव यू, यू आर गुड, कोई बात नहीं, कल गलती हो गई, आज सही हो जाएगा, आज हम करेंगे। अगर हम इस तरह से अपने आप से बात करें तो 50% बैटरी को कहाँ ले जाएंगे? 70% पे ले जाएंगे। 70% पे ले गए तो आज सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आत्मा की पावर बढ़ गई। लेकिन कल 50% था और जो आपने कहा सुबह सुबह उठकर ये सब कहा अपने आप को कि तुमसे नहीं हो सकता, तुम तो हो ही ऐसे, तो 50% को कहाँ ले गए? 30 पे ले गए, फिर गए वो सीन करने के लिए, फिर गलत हो जाएगा। फिर 30 पे आए, फिर कल अपने आप को क्रिटिसाइज किया, बैटरी। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू चेंज। हम अपने संस्कारों को क्यों परिवर्तन नहीं कर पा रहे? क्योंकि संस्कार परिवर्तन के लिए ताकत चाहिए आत्मा को, और ताकत अगर खुद को क्रिटिसाइज करने में कम होती गई तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में कहाँ से आने वाला है? Beautiful. आज का होमवर्क ये सबको करना है। जो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस थॉट को लिखेंगे। अच्छा। और फिर डिटैच होके जैसे किसी और को राय देते हैं तो क्या देते, वो अपने आप को लिखेंगे। जैसे आपने कहा ना, घर के अगर मेंबर 6-8 हैं और 2-3 स्टाफ है जिनको आप जैसे समझाते हो, एक मेंबर मैं भी बन जाऊं। यस, अपने आप को अप्रिशिएट। 9th मेंबर मैं भी हूँ। ओके सुरेश, आप भी लाइन में खड़े हो जाओ। यस, और आपके साथ भी मुझे बहुत प्यार से बात करनी आज से, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि जब तक मैं आपसे प्यार से नहीं बात करूंगा मैं किसी और से कर नहीं पाऊंगा। मेरा पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है। तो इसलिए आज से अपने आप को भी एक डिटैच होके, एक सेपरेट इंडिविजुअल देख के अपने आप के साथ भी उतने प्यार से बात करनी है जितना हमें औरों से करनी है। तो आज से क्रिटिसिज्म अपने लिए कैंसल्ड, एंड टेक दैट मंत्र, दैट लाइन कि जेंटली से टू योरसेल्फ आई लव यू बिफोर वी से इट टू एवरीबॉडी एल्स। और ये भी उसने कहा आई लव यू बोल के कहना कि अगर जो तुम चाहते थे करना अचीव आज ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। क्यों? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ लोग कहेंगे मतलब नहीं अचीव हुआ तो भी अप्रिशिएट करना है, गलत किया तो भी अप्रिशिएट करना है, जो डिसाइड किया था वो नहीं कर पाए तो भी अप्रिशिएट करना है। यस, तो भी अप्रिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी हो गया था, मुझे कल के लिए बैटरी आज से ज्यादा चाहिए। मुझे आत्मा रूपी बैटरी की पावर कल से ज्यादा आज चाहिए, और वो अप्रिशिएट करके ही बढ़ेगी, क्रिटिसाइज करके डिस्चार्ज हो जाएगी। Correct. तो बड़े से बड़ी गलती में भी मुझे अपने आप को मोटिवेट और अप्रिशिएट करके कल के लिए तैयार करना है। क्रिटिसिज्म विल नॉट बी द आंसर टू द बिगेस्ट मिस्टेक, इट विल नॉट, क्योंकि विच ओनली मीन्स कि कल वो चीज ठीक होने के चांसेस मैंने
अपने आप के लिए कम कर दिए हैं क्योंकि पावर कम की। सो ये आज होमवर्क। यहाँ से कहीं दूर तक जाना है और पेट्रोल आप कम करते जाओ, लीकेज हो तो फिर कैसे स्टार्ट भी नहीं होगी पहुंचेंगे। और जितना नहीं कर पाएंगे उतना और क्रिटिसाइज करेंगे अपने आप को, और नहीं पहुंच पाएंगे, फिर गिव अप कर देंगे, फिर विक्टिम मोड में जीवन को बिताते जाएंगे। तो आज से क्रिटिसिज्म क्लोज और अपने आप को जेंटली लविंगली अप्रिशिएट करना है। आई लव माई सेल्फ।